हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जी के जीएस के 100 नहीं बल्कि 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे, जो सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोला के अंदर किसी भी जगह विद्युत का मान होता है कैसा? तो एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो भारत अभियान के समय मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला विद्वान अलबरूनी था। नमक खनिज से उत्पन्न होता है। नमक कौन से खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक हैलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। यह किसका कार्यालय है? व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फयूहर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो शब्द फयूहर ट्रेलर के लिए प्रयुक्त होता है। विधानसभा किसी धन विधेयक को क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो विधानसभा किसी धन विधेयक को क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कानपुर में हुए 1857 विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। द्विसदनीय विधानसभा वाले राज्य में उच्च सदन कहा जाता है किसको? तो द्विसदनीय विधानसभा वाले राज्य में उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाभाष का संबंध किससे है? तो महाभाष का संबंध व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में हुआ था। लॉर्ड्स लंदन के मैदान में हुआ था। यह किसके मध्य हुआ था? तो सर्वप्रथम विश्व कप का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में हुआ था। यह हुआ था भारत एवं इंग्लैंड के बीच। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। द ग्राउंडी बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो द ग्राउंडी बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसे कहा जाता है? तो क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो को कहा जाता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 24 है, जो अब अधिक भी हो सकती है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? यह किसका उपनाम है? तो यह है स्विट्जरलैंड का। सबसे प्राचीनतम
स्मारक हैं क्या? तो सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। बोरोबुदम का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदम का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है क्या? तो नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल की गई है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई स्टेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका? तो डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है? तो एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य के राज्यपाल द्वारा शासित। कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले चक्रवातों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। आंख के भीतरी सतह की पटल को कहते हैं क्या? तो आंख के भीतरी सतह की पटल को कहते हैं दृष्टि पटल। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्र या संस्थापक कौन है? तो यह है बिल गेट। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट है। बाणभट्ट द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? तो हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। प्रेरी का संबंध किससे है? तो प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट क्षेत्र से है। गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश कौन है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश चीन है। एशिया की देशों में सर्वाधिक औद्योगिकरण
किस देश में है? तो एशियाई देशों में सर्वाधिक औद्योगिकरण जापान में है। लाल सागर का रंग, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण है। दामोदर घाटी में कौन कौन से कोयला खाने हैं? दामोदर घाटी में रानीगंज, बोकारो तथा झरिया कोयला खाने हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरशोपा नदी पर स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा सरस्वती नदी तट पर स्थित है। यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता काशीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र महिला है डॉक्टर सुशीला नायर। संघ संवत का आरंभ कब हुआ था? तो संघ संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेसवे में शताब्दी का संबंध किससे है? तो रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में कहाँ पे दिखाया गया था? भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः होता है क्या? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तो मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस से संबंधित है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। किस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता? तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का पहला मुख्यालय अंडयार में स्थापित किया गया था, जो कब किया गया था? तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अंडयार में स्थापित किया गया था, जो 1882 में स्थापित किया गया था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। क्यूब शब्द किस खेल से संबंधित? तो क्यूब शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिद्धोदौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सिद्धोदौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल
घटित हुई थी। पेशवा पद को मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया था। किसने? तो यह बना दिया था शाहू मराठा ने। भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन है? तो भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह दाहे गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है क्या? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशन रीज ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल को किसने बनाया था? तो वाजपेयी ताल को वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कशिश ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। कहाँ? तो बंगाल के नवाब मीर कशिश ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मिस्र का उपहार कहा जाता है किसे? तो मिस्र का उपहार कहा जाता है नील नदी को। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नत पर था? तो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में पाई जाती है क्या? तो गर्भाशय में पाई जाती है अरेखिल पेशी। कौन सी औषधि बुढ़ापे रोकने में उपयुक्त होती है? तो यह होती है सेरेस्टेनिक। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है कौन? तो भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। जूनियो कहाँ की राजधानी है? तो जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग के प्रतिरोध बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सहसा सूरी ने कराया था। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल हीराकुंड बांध है। बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध। मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्ली पर लगने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो माचिस की तिल्ली पर लगने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस कहलाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो लौह प्रचुर मात्रा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभ्रक उत्पन्न अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? तो लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं एक्स्टैटिक्स। रक्त समूह ओ को कहा जाता है तो रक्त समूह ओ को कहा जाता है सर्वदाता। अरावती पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है जो वर्तमान में किसका उदाहरण है? तो अरावती पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो अब वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर किसका एक विशिष्ट लक्षण है? तो
कल्चर स्थानांतरित कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। कौन पौधा कीट खाता है? तो यह है पिटर। प्लांट पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वार फैलता है कैसे? तो डेंगू ज्वार एडिस मच्छर से फैलता है। मूलतः भगवद गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूलतः भगवद गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुई थी क्या? तो बंगाल उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल खेल से संबंधित है। गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लेखक अरुणधत्ती रॉय है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को। तीसरा अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। आर्यों ने आराधना की थी किसकी? तो आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपन्यास सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपन्यास सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। डेंगू बुखार के कारण क्या है? मतलब यह किससे होता है? तो यह होता है वायरस से। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केरल की राज्य भाषा क्या है? तो केरल की राज्य भाषा मलयालम है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैत्री शरण गुप्त हैं। द पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? द पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ पे हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 में उतरा। बुद्ध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर है? तो बुद्ध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायित्व जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार में उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई कहाँ पे शहीद हो गई थी या मारी गई थी? तो यह है कालबी में। कला की गांधार शैली का विकास किस समय हुआ? कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ। प्राचीन औषधि से संबंधित हैं कौन? चरक। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है तारापुर महाराष्ट्र। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB मालेवकर।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। भागीरथ और अलकनंदा संगम को क्या कहते हैं और यह इससे मिलकर कौन सी नदी बनती है? भागीरथ और अलकनंदा के मिलन स्थान को द्वीपयाग कहते हैं। इससे गंगा नदी बनती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में होता है क्या? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरिस्टोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? तो दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है कौन सी श्रृंखला? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है सतपुड़ा श्रृंखला। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वे थे दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्याज में पाया जाता है क्या? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 अंश होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किसके कारण गोल होती हैं? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में किसके भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला जल में आवर्तन लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है अपकेंद्रित सिद्धांत पर। सामान्य अवस्था में गैस होती है कैसी? तो सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोजेंटन ने की थी। भूकंप को मापा जाता है किस में? तो भूकंप को मापा जाता है इस ग्राफ में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुलर थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है किसे? तो मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी
राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के बाबा का नाम क्या था? तो अकबर के बाबा का नाम बाबर था। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा कब अपनाया गया था? आधारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया था? 11 देशों ने तो यह अपनाया गया था 1 जनवरी 1999 को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा केनेडी है। विजय स्तंभ स्थित है कहाँ? यह है चित्तौड़, राजस्थान में। एक माइक्रोक्रॉन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोक्रॉन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है चलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ई.ओ. होम थे, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। कैटफिश बिना शुल्क वाली मछली है। कैसी है? बिना शुल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकता किस में अधिक होती है? तो ध्वनि की अधिकता सबसे अधिक इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांद उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चांद उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आपेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक है रोजेज इन दिसंबर की लेखक कौन है? तो यह है एम.सी. छगला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम किस नदी से गुजरती है? तो यह गुजरती एक्सेटेल नदी से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था। यह योजना 1974 से 1978 के बीच थी। यह अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। अलमाटी किस देश की राजधानी है? अलमाती किस देश की राजधानी है? तो यह है कजाकिस्तान की। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत अप्रैल 1957 में हुई थी। सुखोना झील कहाँ स्थित है? तो सुखोना झील चंडीगढ़ में स्थित है।
एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला युनोको तेवाई थी, जिन्होंने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान से थे। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकीर्णित या एकत्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम में सिम का अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वह है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का कहा जाता है क्या? तो यह कहा जाता है अपरिवर्तनीय शहर। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता या एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो पुरुषों में रक्त क्षीणता या एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग विषाणु के कारण होता है। भुगतान संतुलन शब्द का अर्थ क्या है? तो भुगतान संतुलन शब्द का अर्थ है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्या में सहायता करना। Y2 की समस्या किससे संबंधित है? तो Y2 की समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 मानक है कैसा? तो यह है अच्छे प्रबंधक का मानक। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किसमें सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर। डाउन अंडर इंगित करता है किसको? तो यह करता है ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का सबसे प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ ल्हासा तिब्बत में स्थित है। तो यह है ल्हासा तिब्बत में स्थित है। परम शब्द या परम पद किससे संबंधित है? तो यह है कंप्यूटर से। चौथा खम्मा या
चौथा स्तंभ संबंधित है किससे? तो यह है प्रेस से। ओजोन पृथ्वी की रक्षा करती है किससे? तो यह करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। CROI एक संगठन है जो संबंधित है किससे? तो CROI एक संगठन जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए चलाया गया था? यह चलाया गया था प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। LTTE उग्रवादी संगठन है, यह किस देश का है? तो LTTE उग्रवादी संगठन श्रीलंका का है। विजयनगर साम्राज्य का पूरा शेष कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया हम्पी में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीकलैंड। टाटा CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किस विषय के लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था भौतिक शास्त्र के लिए। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान समान होता है कितने पर? तो यह होता है -40 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में संतुलन सही करना है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है कहाँ से? तो यह होती है महासागरीय दबाव से। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य या केंद्र शासित का कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? तो यह नहीं करता है जम्मू कश्मीर का। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। राजा तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यह था राजा गोपाल। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी किन दो राज्यों के मध्य बहती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है कहाँ? तो टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था क्या? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए 24 मार्च 1946 में भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। सर्वमात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वमात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को कहा जाता है? तो किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में किस आधार पर उड़ते हैं? तो चमगादड़ अंधेरे में प्रसारण तरंगों के आधार पर होती है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। पेंसिल में काला पदार्थ लगा होता है, किसका बना होता है? तो पेंसिल में काला पदार्थ लगा होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? तो टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में शुरू हुई थी। NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुई थी। भारत की पहली एवं बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। SBI को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो SBI को वैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है या नहीं? तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। संघ सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना और अंतिम महीना क्या है? तो संघ सम्मत पर आधारित पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फल्गुन है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या जलाना सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक सर्वोच्च संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितनी से कितनी घटाकर कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग आक्रमण करने से किस वंश का पतन हो गया था? तैमूर लंग के आक्रमण करने से तुगलक वंश का पतन हो गया था। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन थे। दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन थे? तो दीपशिखा पद्य का रचनाकार महादेवी वर्मा थे। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये हैं JK रोलिंग। भारत का 28वां राज्य कौन है? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन किया जाता है किस में? तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी में की जाती है। कैलोरी खपत पर की जाती है। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति होती है कैसी? तो मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति जिसका उपयोग करने के लिए किया जाता है किसका? तो पूंजी वह संपत्ति जिसका उपयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है।
चंद्र ग्रहण लगता है कब? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। कौन? पृथ्वी। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कौन सी क्रिया है? तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशवकत्व है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या आता है? यह क्या है? तो यह है मौलिक अधिकारों के प्रावधान हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है। झारखंड स्थित है किस गोलार्ध में? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की रचना मोहम्मद जयासी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में परिभाषित किया गया है किसको? 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। यह 1995 से 90 के बीच चली थी। द्वार समुद्र मंदिर में किसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? तो द्वार समुद्र मंदिर में वह शाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूखंड पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूखंड पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन। संसद सदस्य बने भी पार्लियामेंट में कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन? संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी, लेकिन यह वोट नहीं दे सकता। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को नहीं करती है। क्या नहीं करती है? प्रभावित नहीं करती। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षक विशेषता को ग्रहण किया गया है किससे? तो भारत संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसन ऋण प्रदाता संस्थान है कौन? तो विश्व बैंक की आसन ऋण प्रदाता संस्थान है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डेक्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो डेक्टोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? तो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेट व टिग्रिस नदी कहाँ पे बहती है? यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी इराक में बहती है। किस विकसित देश के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो यह है डेनमार्क देश के पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में
अपोलो को क्या माना जाता था? तो प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सफर सुप्रसिद्ध पेंटिंग के लेखक कौन है? तो द लास्ट सफर प्रसिद्ध पेंटिंग के लेखक लियोनार्डो दा विंची है, जो इटली के हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितने % होता है? या कितना भाग होता है? तो यह होता है 10वां भाग। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम बिक्री सर्वोत्तम स्रोत कौन सा कर है? तो राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है बिक्री कर। टेटेनस किसके कारण फैलता है? टेटेनस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। मनुष्य की हृदय की सामान्य रक्त स्पंदन गति कितने मिनट होती है? तो मनुष्य के हृदय की गति 72 प्रति मिनट होती है। मुमताज महल किसकी माँ थी? तो मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस पर हमला किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। उड़ीसा कब राज्य बना? तो उड़ीसा 1936 में राज्य बना। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी जो स्वीडन में है इसके द्वारा दिया जाता है। थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध रावी नदी पर बना है। महाबलीपुरम के मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिर को पल्लव राजवंश ने बनवाया था। कोदाई कनाल श्रेणी किस में स्थित है? तो कोदाई कनाल श्रेणी पलानी पर्वत में स्थित है। भारत में पहली बार निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो यह आई थी अप्रैल 1952 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था ग्राहम बेल ने। लॉन टेनिस में टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो यह थे रामनाथन कृष्णन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। डभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो डभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में किससे संबंधित है? तो 14 का विधि के समान समानता से संबंधित जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैटरियों में प्रयुक्त होता है क्या? तो लेड भंडारित बैटरियों में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था, जो 1951 से 56 तक चली।
दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। उमरा ए चहलगाना का गठन किसने किया था? उमरा ए चहलगाना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? तो कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ओरेविल का संबंध किससे है? तो ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, जो 1907 में हुआ था, जिसमें 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन था? तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है विधिक अधिकार के रूप में। भारत में शंकुधारी वन हिमालय कहाँ पे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं हिमालय। फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू वायरस के कारण होता है। कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियुक्तक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा नियुक्तक रेलवे है। मशरूम में किसकी बहुलता अधिक होती है? तो मशरूम में प्रोटीन की बहुलता अधिक होती है। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बने थे। दक्षिण गोलार्ध को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 गोलार्ध को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। दिन और रात बराबर होते हैं किस रेखा पर? दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक कौन है? मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। सुहानी कब का राग है? तो सुहानी सुबह का राग है। गुरथेनिक किसकी चित्रकारी है? गुरथेनिक पिकासो की चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ कहाँ की वायु सेवा है? तो गरुड़
इंडोनेशिया की वायु सेवा है। संकुल वन कहाँ उगते हैं? तो संकुल वन टेंगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण शरीर के आग्नेय भाग में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेरल्डी मेंडल ने किया। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। प्याची खाने वाले भाग किसका रूपांतरित है? तो प्याची खाने वाला भाग तने का रूपांतरित है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामिक बंगाल देश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध किससे है? तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल का विभाजन किसके समय और कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय और 1905 में हुआ। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो विलियम हॉकिंस अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर ने इन्हें अंग्रेज खां की उपाधि दी थी। हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है। कल फिर मिलेंगे।